क्या रामायण सच में हुई थी या यह एक मनगढ़ंत कथा है? इसके ऊपर कई बार वाद विवाद हो चुके हैं। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो रामायण को पूरी तरह काल्पनिक मानते हैं और भगवान राम के न होने का सवाल करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे कि जो रामायण के होने को पुख्ता करते हैं और बताते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कथा या कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और जिसमें प्रभु श्री राम, रावण और हनुमान जी सच में थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, जिसमें प्रभु श्री राम की संपूर्ण जानकारी है। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। तो ज्यादातर लोगों के यही सवाल होते हैं कि क्या प्रभु श्री राम सच में थे और क्या सच में प्रभु श्री राम ने वानरों की सेना लेकर सबसे शक्तिशाली और वरदानी पुरुष रावण को मारा था? और क्या सच में हनुमान जी थे जो अपने हाथों पर पूरे पहाड़ को ही उठा लाए थे? और क्या सच में रावण के 10 सिर थे? मगर आज हम वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर रामायण के 10 ऐसे सबूत देंगे जो कि रामायण के सच होने को सिद्ध कर देंगे। नंबर 1, श्रीलंका में मौजूद हिमालय की जड़ी बूटी। तो दोस्तों, रामायण के अनुसार जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित किया गया था तो उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था और लक्ष्मण जी को वापस ठीक करने के लिए एक खास जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, जो कि केवल और केवल सिर्फ हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर ही मिलती थी, जिसको लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई थी। जब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें जड़ी बूटी का पता ही नहीं चला, जिस कारण हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत के पूरे एक पहाड़ को अपने हाथों पर उठा श्रीलंका ले आए थे। और मान्यताओं के अनुसार जब लक्ष्मण जी इस जड़ी बूटी से ठीक हो गए थे तो हनुमान जी ने इस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर श्रीलंका में फेंक दिए थे। और जहाँ जहाँ द्रोणगिरी पर्वत के टुकड़े गिरे थे, अब वहाँ बाकी जगहों से अलग अलग वनस्पतियां और पेड़ पौधे हैं और इन जगहों पर वो जड़ी बूटी मौजूद है जो केवल हिमालय पर्वत पर ही मिलती है, जबकि श्रीलंका में इन जगहों के अलावा बाकी किसी जगह इस प्रकार की जड़ी बूटी नहीं मिलती है, जो कि इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को मूर्छित होने पर सच में हिमालय की जड़ी बूटी लाई गई थी और जिस कारण यह जड़ी बूटी आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 2, श्रीलंका में मौजूद रावण के हवाई अड्डे। श्रीलंका के एक अनुसंधान केंद्र ने श्रीलंका में रामायण काल के 4 हवाई अड्डे होने का दावा किया है, जिनका नाम उसानगोडा, गुरलोपोथा, तोतुपोलागंदा और वरियापोल है। और इस अनुसंधान केंद्र का मानना है कि इन्हीं हवाई अड्डों से रावण अपने पुष्पक विमान को उड़ाता होगा। और यह हवाई अड्डे इस बात को पुख्ता करते हैं कि उस समय सच में रावण के पास पुष्पक विमान हुआ करता था, जिससे रावण अपने सोने की लंका में आया जाया करता था। नंबर 3, सीता एलिया। रामायण के अनुसार जब रावण सीता माता को हरण करके लाया था तो रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में जिस गुफा में रखा था, वह गुफा आज भी अशोक वाटिका में मौजूद है, जो कि एलिया पर्वत में मौजूद है गुफा है, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। और इसी गुफा के पास ही सीता माता का एक मंदिर है, जिसको विरांग टोंग के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में कई सारी आकृतियां बनी हुई है, जिससे यह मालूम होता है कि यह गुफा इंसानों के द्वारा बनाई गई है और इस गुफा में कोई इंसान रहा करता था। नंबर 4, रावण का महल। श्रीलंका की सरकार को श्रीलंका की जंगलों में एक खंडहर मिला। जब इस खंडहर की शोधकर्ताओं द्वारा जांच करवाई गई तो यह मालूम पड़ा कि यह कोई बहुत पुराना महल है और शोधकर्ताओं का दावा है कि यह महल रावण का है और इस महल के अंदर कई सारे सीक्रेट गुफाएं हैं जिनका इस्तेमाल रावण किया करता था। नंबर 5, हनुमान जी के पद चिन्ह। जब वानरों की टोली प्रभु श्री राम के संदेश को सीता माता तक लंका के लिए आगे बढ़े
तो उन्हें लंका तक पहुंचने के लिए उन्हें एक विशाल समुद्र पार करना था। लेकिन इस विशाल समुद्र को पार करने की असीम क्षमता किसी में भी नहीं थी। लेकिन जामवंत हनुमान जी की अपार क्षमता से परिचित थे, और जब जामवंत द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई तो हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया, और जब हनुमान जी ने इस पहाड़ी से समुद्र लांघने के लिए छलांग लगाई तो उनके पैरों के चिन्ह इस पहाड़ी पर बन गए। और इस विशाल रूप के पैरों के चिन्ह आज भी श्रीलंका के कई जगहों पर मौजूद है, जो कि निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि हनुमान जी वास्तविकता में थे। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। रामायण के अनुसार जब बाली ने सुग्रीव को हराकर राज्य से बाहर कर दिया था तो सुग्रीव बाली के डर से छुपकर इसी गुफा में रहा करता था, और यह गुफा आज भी यहाँ मौजूद है। नंबर 7, कोटेश्वर मंदिर। रामायण में उल्लेख है कि रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा था, जिसके बाद रावण ने कोटेश्वर मंदिर की स्थापना की, जहां आज भी रावण की कई आकृतियों को देखा जा सकता है। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की कई आकृतियों और मूर्तियों को देखा जा सकता है। नंबर 8, गर्म जल के कुएं। रामायण में बताया गया है कि रावण ने अपनी दानवीय शक्तियों के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुएं बनवाए थे, जिससे गर्म जल निकलता था, जो कि आज भी श्रीलंका में कई जगहों पर देखने को मिल जाते हैं, और इनसे आज भी गर्म जल निकलता है। नंबर 9, जानकी मंदिर। यह नेपाल के जनकपुर शहर में है, जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर यहाँ जानकी मंदिर का निर्माण किया गया था, जहां आज भी लाखों लोगों का आना जाना है। नंबर 10, राम सेतु। रामायण के होने या ना होने का सबसे बड़ा सबूत राम सेतु है, और रामायण में यह उल्लेख है कि श्री राम ने अपनी सेना के सहयोग से श्रीलंका तक यह पुल बनाया था। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर सैटेलाइट से रिसर्च की तो नासा के वैज्ञानिक यह देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर पत्थरों से बना यह पुल बिना किसी सहारे के समुद्र में कैसे तैर सकता है। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर और ज्यादा रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यह पुल कई लाख साल पुराना है, और यह पुल इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो अब जब आपको रामायण के होने के इतने सारे सबूत दे दिए गए हैं तो यह सब तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकते। तो इससे यह साबित होता है कि रामायण सच में हुई थी। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।